नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं सुशील आनंद, केंद्रीय विद्यालय शिक्षक, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसे अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। जैसा आप सबको विदित है, केंद्रीय विद्यालय संगठन में नई यूनियन का उदय हुआ है, जिसको हम केंद्रीय विद्यालय शिक्षक कल्याण संघ के नाम से जानते हैं, KVTWA। इसके उदय से एक बात तो स्पष्ट है, जो वर्तमान में कार्य कर रही यूनियन हैं उनके अस्तित्व पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है कि क्यों तीसरी यूनियन अपने अस्तित्व में आई। क्यों? बहुत सारे शिक्षक साथियों ने ये कहा है कि पहले से ही दो यूनियन है, एक और बन जाएगी, क्या फ़ायदा होगा, ये है वो है, कुछ नहीं होने वाला, कहीं कुछ नहीं। तो इतनी नकारात्मक सोच हमारी बन गई है कि हम एक नए बदलाव को भी नेगेटिव सेंस में ले रहे हैं, और ये कहीं गलत नहीं है, क्योंकि आज तक हुआ ही ऐसा है। जो दो यूनियन काम कर रही हैं उन्होंने अपना काम तरीके से किया होता तो तीसरी यूनियन की ज़रूरत ही ना पड़ती। चलो मेरे को ये बताओ, क्या शिक्षकों की आज परेशानियां कम हुई हैं? जो उनके अधिकार हैं उनको मिल रहे हैं? सिर्फ इस बात को आप सोच लो। अगर सब कुछ ठीक है तो मैं नहीं कहूँगा आप नई यूनियन ज्वाइन करें, जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए, आप नई यूनियन को छोड़ दीजिए, डजेंट मैटर। एक 30 की बात चौथी भी आ जाएगी, 5वीं आ जाएगी, छोड़ दीजिए इन चीज़ों को, अगर आप संतुष्ट हैं तो। अगर संतुष्ट नहीं हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक बार नई यूनियन के साथ जुड़ कर देखिए। इसमें ऐसे ऐसे काम करने वाले न्याय संगत लोग हैं जो आपको न्याय दिलाने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। तन मन धन से अपना सर्वस्व लगाते हुए आपके लिए हमेशा कार्य करेंगे और संगठन को शीर्ष पर पहुंचाने का काम करेंगे। आपने कोई यूनियन ज्वाइन कर रखी है, इसे कोई हमारा मतलब नहीं। आप एक बार केंद्रीय विद्यालय शिक्षक कल्याण संघ को ज्वाइन करिए। और मैं ये भी कहता हूँ, इस बार हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, बारंबार आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमसे जुड़ें। अगर आपको लगता है कि हमारा कोई स्वार्थ है इसलिए जोड़ रहे हैं, तो ये कतई नहीं है। हमने कभी स्वार्थवश काम करने की सोची ही नहीं। मैंने जो भी आज तक काम किया है, एक साइलेंट शिक्षक के रूप में काम किया है। पिछले 3-4 साल से जो परेशानियां, जो प्रताड़नाएं मैंने अपने जीवन में देखी हैं, वही प्रताड़नाएं मैं आज महसूस कर सकता हूं कि जो सामान्य शिक्षक है उनके जीवन में कैसी कैसी प्रताड़नाएं वो झेल रहे हैं, अपने अधिकारों से वंचित हैं। तो इन सब को पूर्ण करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक बार हमसे जुड़िए। थोड़ा सा अपनी सोच को ऊपर उठाइए, विश्वास कीजिए, 1 साल के अंदर आपको अभूतपूर्व बदलाव दिखेंगे। संगठन को नई ऊर्जा, नई चेतना और नई उमंगों के साथ जोड़ने का हम काम करेंगे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कहीं भी किसी भी रूप में आपको ये लगे कि हम काम नहीं कर पाएंगे, तो अगले साल, अगले वर्ष आपको मैं किसी भी प्रकार का कोई वादा, किसी भी प्रकार का कोई प्रार्थना नहीं करूँगा कि आप केंद्रीय विद्यालय टीचर संघ से जुड़िए। इवन अगर काम नहीं हो पाया, नहीं किया, तो मैं खुद इस संगठन को छोड़ दूंगा, इस यूनियन को छोड़ दूंगा। तो आपका छोटा भाई, आपका बेटा आपसे प्रार्थना करता है, एक बार शिक्षक कल्याण संघ को मौका दीजिए। हमें पता है शिक्षक की व्यथा आज वाकई में बड़ी दयनीय है। छोटी छोटी चीज़ें वो करने में इतना प्रताड़ित होता है कि मान लो उसको एक छुट्टी चाहिए, क्या आसानी से छुट्टी मिल जाती है? सोच के देखिए। बड़े काम तो होना न होना बहुत दूर की बात है। तो इन चीज़ों को समाप्त करना है कि हमें छुट्टी लेने के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े, किसी के सामने हमें हाथ ना फैलाना पड़े।
जो हमारा अधिकार है वो हमें मिले, निश्चित रूप से मिले। ऐसे संगठन की नींव हम रखना चाहते हैं। पूरा पारदर्शी संस्थान व्यवस्था हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन में हो, ऐसी व्यवस्था को लागू करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और कार्य करेंगे। उसमें एक बिल पास कराने के लिए, मेडिकल बिल पास कराने के लिए आपको बार बार चक्कर काटने पड़ते, परेशान होना पड़ता है। कभी ये ऑब्जेक्शन लग गया, कभी वो ऑब्जेक्शन लग गया, रूल नहीं पता लगता हमें। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को समझिए। जब सारे रूल, सारे संगठन के जो नियम है वो आपके सामने एक साइड रखे होंगे और उनके आधार पर आप किसी अधिकारी से, किसी कार्यालय के क्लर्क या व्यक्ति से इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो वो भी प्रभावित होगा कि हमारे शिक्षक सभी नियम कानून को जानते हैं और उसके आधार पर अपना काम कर रहे हैं। तो हमें बड़ा गर्व होगा। इन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें और अपने आप को एक ऐसे संस्थान से जोड़ें जहां हमें काम करने पर गर्व महसूस हो। हम टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं। एक एक क्षण सत्य कर्मों को करने के लिए हमें आगे बढ़ना है और उसी के अनुसार हम कार्य करेंगे और इसी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अंत में कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखना चाहता हूं जो शिक्षक साथियों की आज व्यथा है। कहीं पढ़ी थी ये पंक्तियां, दिल को छू गई, तो आपके समक्ष रखना चाहता हूं। क्या है शिक्षक की व्यथा? तो थोड़ा सा सुनिए। अपमान सह रहा है मगर बोलता नहीं, अपमान सह रहा है मगर बोल नहीं पाता। कैसा लहू है ये दोस्तों, कभी खोलता नहीं। शिक्षक का लहू कभी खोलता नहीं, बहुत शांत है। जो मिल रहा है, जैसा मिल रहा है, अपना शांत है, पर कभी कभी अपनी भड़ास निकालता है। जहाँ निकालनी चाहिए वहाँ नहीं निकालता। वो दूसरों के सामने दुखड़ा रोता है, मुझे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, पर उसका खून कभी खोलता नहीं, क्योंकि वो शिक्षक है। सोई है कौम सारी, लगभग सोए हुए हैं। सोई है कौम सारी, बेसुध पड़े हैं सब, बेसुध ही पड़े हैं। आज भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके पास AI KVT या KVPSS का कोई बंदा आ गया कि साइन करो, आंख बंद करके कर देंगे। एक बार उनसे पूछो तो सही, भाई आपने किया क्या है अब तक, मैं क्यों साइन करूँ, आपकी मेंबरशिप क्यों लूँ? एक बार पूछ सकते हो आप उनसे। और मैं ये भी विश्वास दिलाता हूँ, 1 साल के अंदर हम ऐसा काम करके दिखाएंगे कि आपको दूसरे साल में मेंबरशिप लेने के लिए कोई प्रश्न नहीं पूछना पड़ेगा, और न ही आपको हम बाध्य करेंगे कि आप दूसरे साल भी जुड़िए। अगर आपको लगा हमने काम किया है, ओनली देन यू कैन ज्वाइन केविटवा। दैट इज माई पर्सनल प्रॉमिस एंड पर्सनल ओपिनियन। थोड़ा सा भावुक हो गया था। सोई है कौम सारी, बेसुध पड़े हैं सब, क्या पाँव कट गए हैं, क्या पाँव कट गए हैं, कोई दौड़ता नहीं। ऐसी हालत हमारी हो गई है, दौड़ना ही नहीं चाहते, कुछ करना ही नहीं चाहते, आगे आना ही नहीं चाहते। हम एक ऐसे अधिकार क्षेत्र में बंधे हुए हैं जहां हमें किसी भी प्रकार का कोई भय, कोई शंका, कोई भी पीड़ा नहीं होनी चाहिए। तो आप किसी से भयभीत न हो, किसी से डरे नहीं, खुलकर नियमानुसार अपना काम करें। कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इतना विश्वास हम दिलाते हैं। अगर कोई किसी का किसी भी कारणवश नुकसान कर रहा है तो उसके लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े रहेंगे, बशर्ते हम आप पर विश्वास करते हैं कि आप 100% सही हैं। तो कोशिश यही करनी है। तुम थे गुलाम पहले, अब भी गुलाम हो, क्यों भाग्य का भय तुम्हें झंझोड़ता नहीं, क्यों भाग्य का भय तुम्हें झंझोड़ता नहीं। है वक्त का तगाजा, कर लो मिशन ये पूरा, है वक्त का तगाजा, कर लो मिशन ये पूरा। फिर कभी ये न कहना कोई जोड़ता नहीं, फिर कभी ये न कहना कोई जोड़ता नहीं। हम कड़ी से कड़ी जोड़ने आए हैं, वो एक मजबूत कड़ी बनाने आए हैं। आप जुड़िए हमसे, समर्थन दीजिए, तो ये मजबूत कड़ी ऐसी बन जाएगी, हम अपने अस्तित्व को भी बचा पाएंगे और संगठन को भी शीर्ष पर पहुंचाने का कार्य हम करेंगे।
तो प्रिय साथियों, एक छोटे भाई की तरफ से अपना बेटा, अपना दोस्त समझकर एक बार समर्थन कीजिए। अगर आपने किसी यूनियन का मेंबरशिप ले भी लिया है, किसी भी कारण से लिया है, उसे निरस्त कीजिए, उसे रद्द कीजिए। आप आगे आइए, आपके पास फॉर्म अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। आप खुद अपने आप में एक अधिकार क्षेत्र में बंधे हुए हैं, किसी की गुलामी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ, आपको नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।